हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 प्लस साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, दोहराए गए हैं। और ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं ये सारे क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है कि एड्स का पूर्ण रूप है अक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, अक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, अक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स, जो एड्स का जो पूर्ण रूप है, ये वायरस के द्वारा एड्स बीमारी फैलता है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, घोल के पी लीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब आप मेरा समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, वाटसन एंड क्रिक ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे जो चेचक का टीका जिनके द्वारा खोज किया गया था उनका नाम है एडवर्ड जेनर। लुइस पास्चर जो है वो रैबिज का खोज किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो पेनिसिलिन का खोज किए थे, और वाटसन एंड जो क्रिक हैं ये किए थे डीएनए संरचना का मॉडल इन्होंने ही दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%, 56%, 76%, 90%। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो होता है 46%। अगला क्वेश्चन ये है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन। तो गोबर गैस में जो सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाता है वो है मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है? कोबाल्ट का, निकेल का, जिंक का, लेड का। तो फ्रेंड्स, उसमें जो सबसे ज़्यादा यानी चॉकलेट में बहुत अधिक जिसकी मात्रा होता है वो होता है निकेल का। इसमें बहुत अधिक निकेल पाया जाता है, इस वजह से ये बच्चों को नहीं मतलब बच्चों के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हो सकते हैं। तो चॉकलेट खाना आज से बंद। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्षों में कर लेता है? 18 वर्ष में, 28 वर्ष में, 84 वर्ष में, 48 वर्ष में। तो यूरेनस है फ्रेंड्स, जिसे अरुण भी बोला जाता है, वो 84 वर्ष में सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा कर लेता है। और आपको जैसा कि पता होगा कि पृथ्वी है सो एक परिक्रमा करने में सूर्य का 365 दिन लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? ध्वनि का, वायु का, जहाज का, हवाई जहाज का। तो यहाँ पे जो मैक शब्द है ये प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है हवाई जहाज का गति मापने के लिए। यहाँ फ्रेंड्स आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऑप्शन ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बट जहाज के यहाँ संबंध पानी जहाज से है और ये हवाई जहाज के लिए है, सो मैक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके गति मापने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि केपलर का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ग्रहों की गति से, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, इनमें से कोई नहीं। तो केपलर का जो नियम संबंधित है तो वो है ग्रहों की गति से। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? बेलाडोना का पौधा से, सिनकोना के पौधा से, ओक का पौधा से, अमलतास का पौधा से। तो मलेरिया का जो दवा है जिसे कुनैन बोला जाता है वो निकाला जाता है सिनकोना का पौधा से। तो आपको कुनैन भी याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है सिनकोना के पौधा से। ठीक है, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, हाइपोथैलेमस। तो फ्रेंड्स, जो जिस ग्रंथि है जो कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नियत रखता है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो गाय के दूध में जो सबसे अधिक मात्रा में जिसकी मतलब जो होता है वो होता है विटामिन बी। ठीक है,
और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है एड्स को, रक्त कैंसर, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। तो जो H5N1 है वो पैदा जो करता है, जिस मतलब कि ये वायरस है सो बर्ड फ्लू है सो फैलाता है, ठीक है। और स्वाइन फ्लू जो है वो है H1N1, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू फैलाता है और H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू फैलाता है। स्वाइन फ्लू सुअर के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन ये है कि एमनियोसिंटेसिस एक तकनीक है जो संबंधित है अमोनिया के प्रयोग से, भ्रूण के लिंग परीक्षण से, बच्चों के शिक्षण से, घरेलू कार्यों के सरलीकरण से। तो ये जो फ्रेंड्स है एमनियोसिंटेसिस है, ये संबंधित है भ्रूण के लिंग परीक्षण से, ठीक है। यानी कि लिंग यानी कि बच्चा जो मतलब भ्रूण में जो पल रहा है वो मेल है या फीमेल है, उसी से संबंधित ये एमनियोसिंटेसिस एक टेस्ट होता है, एक जांच होता है, ठीक है। तो ये है भ्रूण के लिंग के परीक्षण से। अगला क्वेश्चन ये है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है ल्यूमेन वाट, ल्यूमेन स्टेरेडियन, लक्स वाट। तो इसे आपको याद रखना है, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वह है ल्यूमेन स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन ये है कि किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित यानी कि ट्रांसमिट होता है यानी फैलता है। तो फ्रेंड्स ये किन्होंने खोज किया था, तो ये किया गया था रोनाल्ड रास के द्वारा, ठीक है। और बता दूं कि जो मलेरिया के परजीवी हैं उनका नाम है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा, पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा, सिक्रिटिन हार्मोन द्वारा, एड्रिनल हार्मोन द्वारा। तो फ्रेंड्स जो वृद्धि हार्मोन है वो स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं? हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन को। तो आवारा तत्व जो बोला जाता है वो बोला जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4। तो जो अम्ल है जो पेट के जीवाणुओं को नाश करता है वो करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फ्रेंड्स आप सारे वीडियो को मतलब कि क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आपको मतलब उत्तर देखने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन के द्वारा, एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा, पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। तो मतलब हृदय स्पंदन आप कभी देखते होंगे जब आप डर रहे होते हैं, तो आपका या तो फिर गुस्से में होते हैं तो रुधिर दाब यानी कि टेम्परेचर जो होता है ये हार्ट बीट होता है, हृदय का जो धड़कन होता है वो भी बहुत अधिक हो जाता है और रुधिर दाब जो होता है वो भी ऐसो हाई हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है एड्रेनालिन हार्मोन के कारण, ठीक है। लड़का ही पैदा होगा जब X से X Y Y गुणसूत्र हो, Y Y गुणसूत्र हो, X X गुणसूत्र हो, X Y गुणसूत्र हो। तो ये जो निर्धारित होता है कि क्या चीज़ मतलब भ्रूण में लड़का है या तो फिर लड़की है, वो पता चलता है एक्स वाई से, ठीक है। अगर एक्स वाई गुणसूत्र हो तो इससे डेफिनेटली है कि लड़का पैदा होगा, और अगर एक से गुणसूत्र हो तो उससे है सो लड़की पैदा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में, हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और खास करके रेलवे के एग्जाम में तो रिपीट ही होते रहते हैं, ठीक है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एंटीमनी का, बेरियम का, आर्सेनिक का, एल्यूमिनियम का। तो ये जो क्रायोलाइट है ये है धातु मतलब जिसका अयस्क है ये है एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? जर्मन सिल्वर का, टांका का, मोनल धातु का, ड्यूरेलुमिन का। तो जिस मिश्र धातु का जो प्रयोग किया जाता है वायुयान के हिस्से बनाने में, पार्ट्स बनाने में, वो है ड्यूरेलुमिन, ठीक है। इसी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक मतलब कि थोड़ा हल्का है और हल्के औजारों को बनाने में मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें मैं बता दूं कि
95% एल्यूमिनियम होता है और 4% कॉपर और 0.5% मैग्नीज होता है तथा 0.5% मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ये मिश्र धातु है सो वायुयान के हिस्से बनाने में, पार्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अस्ट्रेपी, अमाशय। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो है लीवर, जिसे हिंदी में यकृत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी, न्यूटन ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ऑक्सीजन का जो खोज किया गया था वो किया गया था प्रिस्टले के द्वारा। और न्यूटन ने क्या खोज किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिए थे। और रदरफोर्ड ये प्रोटॉन का खोज किए थे और एडवर्ड जेनर हैं वो चेचक का खोज किए थे, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आया था। भाप इंजन का आविष्कारक था लुइस बेल थे, जेम्स वाट ने किए थे, आइंस्टीन ने किए थे, एडिसन ने किए थे। तो भाप इंजन का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि हैली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देगा? 16 वर्षों बाद, 26 वर्षों बाद, 76 वर्षों बाद, 54 वर्षों बाद। वैसे फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये साइंस, वैसे तो ये भूगोल का क्वेश्चन है, बट ये साइंस के सेक्शन में भी ये क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हैली जो पुच्छल तारा है, एक पुच्छल तारा है, वो है सो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। और ये लास्ट टाइम जो है ये दिखाई दिया था 1986 में। तो आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में, अभी जो एग्ज़ाम है रेलवे का, उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था। और अगली बार जो दिखाई देने वाला है वो दिखाई देने वाला है 2062 में। ठीक है, 2062 में ये है सो अगली बार दिखाई देगा। लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था और 76 वर्षों के बाद ही हैली पुच्छल तारा जो है वो दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? लकड़ी का, ईंट व सीमेंट का, कांच का, लोहा का। तो जो ग्रीन हाउस है वो बना होता है कांच का। आप इसे गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो आप तो इसे ऐसे ही समझ सकते हो कि विटामिन सी जो है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो दूध तो वैसे नहीं है खट्टा। बेसिकली ये आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है ये विटामिन सी। आंवला, संतरा, ये सब सारे चीज़ों में ये बहुत अधिक पाया जाता है और सबसे अधिक जो है सो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। तो दूध में सो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 44, 48, 46 या 23? तो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो है टोटल 46। ठीक है, वैसे ये ऑप्शन बोला जाए तो गलत भी हो सकता है, सही भी है। अगर बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 23 जोड़े यानी क्रोमोसोम होते हैं। तो दोनों चीज़ लिखे हुए हैं इस ऑप्शन में, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन गलत था। तो टोटल जो क्रोमोसोम की संख्या है वो है 46। और अगर बात किया जाए कितने जोड़े अगर रहता क्वेश्चन में कि कितने जोड़े होते हैं, तो होते हैं 23 जोड़े। तो वैसे आंसर तो 46 ही होगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है। तो आप ये भी याद रखना, 23 जोड़े होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 दूनी 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुँचता है? चालन विधि से, संवहन से, विकिरण से, विसरण से। तो सूर्य का प्रकाश जिस प्रक्रिया से पहुंचता है वो पहुंचता है विकिरण प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन ये है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारतीयों ने, मिस्रवासियों ने, यूनानियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था भारत के लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इथेन का, ऑक्सीजन का, एसिटिलीन का, मीथेन का। तो कच्चे फलों को जो पकाने में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो है एसिटिलीन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़ से, तना से, फल से, बीज से। तो इसमें आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हल्दी जो है उसे किससे प्राप्त किया जाता है। तो वो प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स तना से, न कि जड़ से। ठीक है, तो जड़ से नहीं प्राप्त किया जाता है, वो किया जाता है तना से। हल्दी का जो हल्दी है सो ये तना से प्राप्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन ये है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, हिमालय की तराई में, अंटार्कटिका में। तो ये जो दक्षिण गंगोत्री है ये स्थित है अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका में है। और ये बता दूं कि अंटार्कटिका में स्थापित ये भारत का प्रथम वैज्ञानिक केंद्र था, ठीक है। वहाँ पे अंटार्कटिका में ये पहला भारत का वैज्ञानिक मतलब कि स्थापित वैज्ञानिक केंद्र था। यहाँ पे मतलब परीक्षण वगैरह कुछ किया जाता है या तो फिर वहाँ पे कुछ खोज किया जाता है। तो उसका जो फर्स्ट था इंडिया का, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के अलावे भी बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो इसे याद कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन ये है कि ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? CFC से, LPG से, मीथेन से, नाइट्रोजन से। तो जो ओजोन है, ओजोन परत ये पराबैंगनी किरणों से, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उससे है सो ये बचाता है। तो ये छिद्र इसमें हो रहा है, तो हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC के कारण ये है सो ओजोन परत छिद्र हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तारा पर, कॉर्निया पर, आइरिस पर, दृष्टिपटल पर। तो फ्रेंड्स, आँख के जिस भाग पर मतलब प्रतिबिंब बनता है कोई भी वस्तु का, वो है दृष्टिपटल, जिसे रेटिना बोला जाता है। और बता दूं कि कॉर्निया, जब नेत्र दान किया जाता है तो उसमें सो कॉर्निया ही दान किया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि सूर्य मुख्यतः बना है हीलियम से, कार्बन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन से। तो सूर्य जो मुख्यतः बना है वो बना है हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ये ऑप्शन में था, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, तो हाइड्रोजन से ये बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि टेलीविजन का आविष्कारक कौन थे? जेल बेयर्ड, ग्राहम बेल, एडिसन, इनमें से कोई नहीं। तो जो टेलीविजन का आविष्कार किया गया था वो किया गया था JL बेयर्ड के द्वारा, ठीक है। और ग्राहम बेल जो है वो आविष्कार किए थे टेलीफोन का। और थॉमस एल्वा एडिसन तो आपको पता ही होगा, लाइट बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन ये है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। तो इंद्रधनुष आप यानी कि बरसात के दिनों में देखते होंगे, इंद्रधनुष जिसमें 7 रंग होता है, तो बनता है प्रकाश के अपवर्तन यानी अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये है सो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तांबा का, एल्युमिनियम का, लोहा का, टंगस्टन का। तो ये जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट जिसे बोलते हैं, वो बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका बहुत ही अधिक गलनांक है। उच्च गलनांक की वजह से यानी तंतु जो इसका विद्युत बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन का ही बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सूर्य में कोयले का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, अग्नाशय से, प्लीहा से, थायराइड से। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन जो स्रावित होता है वो स्रावित होता है अग्नाशय से, ठीक है। और अग्नाशय कभी कभी इंग्लिश में भी ये वर्ड रहता है, तो मैं बता दूं इसे अग्नाशय को ही पैंक्रियाटिक बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है? तो मस्तिष्क के संक्रमण के कारण, यकृत में संक्रमण के कारण, वृक्क यानी कि गुर्दा में संक्रमण के कारण, प्लीहा में संक्रमण के कारण। तो फ्रेंड्स, जो पीलिया रोग होता है वो होता है अगर किसी का भी अगर ये यकृत में, ठीक है, यानी लीवर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वजह से है सो पीलिया रोग यानी कि पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रेडियो के आविष्कारक कौन थे? एडिसन, ग्राहम बेल, जी मार्कोनी, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडियो के आविष्कारक थे उनका नाम है जी मार्कोनी, ठीक है। जी मार्कोनी ने ही रेडियो का आविष्कार किए थे, एडिसन बल्ब का और ग्राहम बेल रेडियो का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, ग्राहम बेल रेडियो का नहीं, ग्राहम बेल जो आविष्कार किए थे वो किए थे टेलीफोन का, ठीक है। यहाँ तो रेडियो का तो आविष्कार जी मार्कोनी ने ही किया है। तो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा।
तो मानव शरीर का जो अंग मतलब निमोनिया से प्रभावित होता है वो है फ्रेंड्स, बता दूं कि फेफड़ा सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है? ये समूह, बी समूह, ये बी समूह, ओ समूह। तो जो सार्वत्रिक रक्तदाता समूह है यानी जो सभी को रक्त दे सकता है वो समूह वाले सभी को रक्त दे सकते हैं, और ए बी वाले जो हैं वो किन्हीं का भी रक्त है सो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। हैजा के टीका की खोज किसने की? जोसेफ लिस्टर ने, लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, रोजर बेकान ने। तो हैजा के जो टीका का जिन्होंने खोज किया था वो किया था जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है। और जो लुईस पास्चर हैं इन्होंने किया था रैबिज के टीका का खोज, और एडवर्ड जेनर चेचक के टीका का खोज किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि विषाणु क्या है? कोषीय है, अकोषीय है, एक कोषीय है, बहुकोषीय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विषाणु क्या है? तो विषाणु जो है फ्रेंड्स वो अकोषीय है, इसमें मतलब यह कोई भी कोशिका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि मांसपेशियों में किस अम्ल का एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के जम जाने से, ऑक्जेलिक अम्ल के जम जाने से, यूरिक अम्ल के कारण, पाइरुविक अम्ल के कारण। तो मांसपेशियों में जिस अम्ल का मतलब एकत्रित हो जाने से, जम जाने से जो थकावट होता है हमें, वो होता है लैक्टिक अम्ल के जम जाने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो मतलब अलग ही क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जो टमाटर के सॉस होता है, टमाटर से बनाया गया सॉस, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो फ्रेंड्स टमाटर के सॉस है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और बता दूं कि जो टमाटर है उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पूछ दिया कि जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में तो आपको मैं बता दिया कि 46 होता है यानी कि 23 जोड़ा, लेकिन जीवाणु में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1, 2, एक भी नहीं, कई। तो इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है बैक्टीरिया में वो होता है 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है, अंतः निषेचन होता है, अंतः एवं बाह्य निषेचन दोनों होता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो मेढक में जिस प्रकार का निषेचन होता है वो होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, इसे बस याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन ये है कि भ्रूण को भोजन किसके माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा, एमनियोटिक सेक द्वारा। तो भ्रूण में जो बच्चा पल रहा होता है उसे जिस माध्यम से मतलब प्राप्त होता है भोजन, वो प्राप्त होता है गर्भनाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये है कि रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाने से क्या होता है? जॉन्डिस हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड होता है, रैबीज होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति में अगर बिलिरुबिन बढ़ जाए तो उससे ऐसो जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, जॉन्डिस हो जाता है। और बच्चों में जो नवजात बच्चे होते हैं, तुरंत जन्म लिए होते हैं, उनको ये मतलब कि ज़्यादा मतलब जॉन्डिस होने की संभावना रहती है। तो ये जॉन्डिस अधिक है सो अधिकांश मतलब बच्चों में होता है, और वैसे तो किसी को भी हो सकता है, और ये बिलिरुबिन के बढ़ जाने से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है और लास्ट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स कि निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, यानी ट्विन मिनरल्स कहा जाता है? सोना चांदी को, सीसा जस्ता को, तांबा टीन को, लोहा कोयला को। तो जिसे मतलब जुड़वा खनिज या तो फिर ट्विन मिनरल्स बोला जाता है वो बोला जाता है सीसा या तो फिर सीसा और जस्ता को। ठीक है। इसका जो मतलब कि नाम है क्या, इसका जो संकेत है वो है PB, क्योंकि एग्जाम में कभी ये भी लिखा हुआ मिले PB और ZN। ठीक है, ZN। इसे जस्ता को ही जिंक भी बोला जाता है। तो PB यानी सीसा या तो फिर जिंक या तो फिर जस्ता, यानी कि सीसा और जस्ता को है सो जुड़वा खनिज बोला जाता है। तो ये था हमारा ये टोटल 50 क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और अगर आपको इन सारे प्रश्न का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है। और यदि आपको साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट करें, मतलब और अधिक क्वेश्चन चाहिए तो, वरना मैं ऐसे ही और क्वेश्चन बनाने वाला हूँ भूगोल का या तो फिर हिस्ट्री का।
तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं अभी फ़िलहाल साइंस के ही ताकि मतलब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा फिर नेक्स्ट वीडियो। और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।